तो अगर आप गेहूं को अक्टूबर में बो दें तो अक्टूबर में बोने से आपका क्या होगा कि उसका टोटल ड्यूरेशन बढ़ेगा क्रॉप का, और वो मार्च के आखिरी हफ्ता और अप्रैल के फर्स्ट वीक में जो सडनली टेम्परेचर राइज होता है तो उस टाइम तक क्रॉप पकवार के ऊपर आ चुकी होगी और उसके में सडनली टेम्परेचर राइज का कोई नुकसान नहीं होता। दो तीन और मुख्य चीज़ें हैं इस चीज़ के में रख रखाव के लिए। अगर आप क्रॉप अर्ली बोते हैं तो ज़्यादातर लोगों का मानना है कि भाई आपको ज़्यादा पानी देने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है। जब आपका नवंबर और दिसंबर में जब टेम्परेचर डिप करता है तो आप इरिगेशन के इन बिटवीन डेज वो बढ़ा सकते हैं। यानी जनरली हम रिकमेंड करते हैं कि हर 20 to 25 डेज़ के अंदर इरिगेशन दीजिए, पर जहाँ जैसे पंजाब के ज़्यादातर एरियाओं के अंदर 4 या 5 इरिगेशन में वीट के क्रॉप को इजीली लिया जा सकता है। यानी आप इजीली दो इरिगेशन इवेंट के बीच में आप 30-35 दिन का गैप रख सकते हैं। पर्टिकुलरली जब टेम्परेचर ज़्यादा डिप करता है, जैसे आपका जनवरी में, दिसंबर के एंड में और मिडल ऑफ जनवरी में, तब आप इस ड्यूरेशन को और भी बढ़ा सकते हैं। और एक अन्य बात है जिससे काफ़ी किसान चिंतित रहते हैं कि भाई टेम्परेचर गिरने से क्या गेहूं की फसल में नुकसान होगा क्या। ज़्यादातर टेम्परेचर, क्योंकि ये विंटर क्रॉप है और इसके अंदर सरसों के कंपैरिजन में और दूसरी क्रॉप के कंपैरिजन में फ्रोस्ट टॉलरेंस की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो लो टेम्परेचर इसके फेवरेबल होता है। इतना लो चला जाए कि भाई बर्फ़ जम जाए उसके ऊपर, जो हम फ्रोस्ट डैमेज कहते हैं, तब तो थोड़ा डैमेज आता है, वो भी बहुत कम आता है, इतना ज़्यादा नहीं आता। तो व्हीट के अंदर टेम्परेचर लो होने से कोई चिंता का कारण नहीं होता, बल्कि उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा ही होता है कि आपके अंदर क्रॉप की ग्रोथ रुक जाती है और क्रॉप की ग्रोथ रुकने की वजह से उसके अंदर फुटाव बढ़ जाता है, और फुटाव बढ़ने की वजह से आपका अगर मान लो अनइवन स्टैंड है फील्ड में, तो वो खेत के अंदर नंबर ऑफ हेड्स यानी नंबर ऑफ बालियाँ बढ़ जाएगी और आपकी पैदावार ज़्यादा अच्छी होगी। एक अन्य चीज़ जिससे ज़्यादा किसान चिंतित रहते हैं वो है कि जब आप अर्ली सोइंग करते हैं, ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालते हैं, तो आपकी क्रॉप की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है और उसके अंदर डर रहता है कि क्रॉप का गिरने का, पर्टिकुलरली जब ग्रेन फिलिंग स्टार्ट होती है। तो उस चीज़ के लिए भी हमने कुछ उपयोग किए हैं, हालांकि वो प्राइमरी तौर पे हमने उपयोग किए हैं उन चीज़ों का। आप क्रॉप को तकरीबन डिपेंडिंग अपॉन क्रॉप स्टेज, जैसे 45 से 50 दिन के आसपास अगर अक्टूबर की बोई हुई क्रॉप है तो उसको तकरीबन आपका नीचे से आप 1 इंच छोड़ के आप उसको कट कर सकते हैं और कट करके उसको हरे चारे के रूप में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आजकल हरे चारे की प्राइसेस भी मार्केट में बहुत ज़्यादा है। तो एक उससे 2 फ़ायदे होंगे। एक आपका जो हरे चारे के लिए आप अपना खेत स्पेयर करते हो पशुओं के हरे चारे के, तो उस खेत को भी आप क्रॉप के लिए यूज़ कर सकते हो और इसको हरे चारे के अंदर यूज़ कर सकते हो, जिससे किसान की आमदनी भी बढ़ेगी। दूसरा ये फ़ायदा है कि इसके कट लगाने से इसके अंदर जो एक्स्ट्रा टिलर होते हैं, व्हीट में ज़्यादातर जो फुटाव होता है वो जो जितने तने आपकी बाली में कन्वर्ट होंगे उससे ज़्यादा तने बनते हैं ज़्यादातर। तो जितने एक्स्ट्रा तने बने हैं तो वो ख़त्म हो जाएंगे और जो मेन तने हैं जिनके अंदर बाली निकलनी है वो बचेंगे। तो आपका उससे थोड़ा सा बायोमास कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा और क्रॉप की पैदावार बिना घटे आपकी गिरने की समस्या भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। तो इसमें एक चीज़ ध्यान देने योग्य बात है कि आपकी क्रॉप की कटिंग नंबर 1, तो जो नीचे गेहूं के अंदर एक सबसे पहले जब उसके अंदर बढ़ोतरी शुरू होती है तो सबसे नीचे गांठ आती है। वो गांठ ज़्यादातर अगर आपने गेहूं को, मैं ये बार बार कह रहा हूं कि अगर आपने गेहूं को अक्टूबर या नवंबर के फर्स्ट वीक में बोया है और आपने उसके अकॉर्डिंग वैरायटी चूज़ की है, तो ज़्यादातर वैरायटियों में वो 45 या 40 से लेके 50 दिन के बीच में आती है। तो 40 से 50 दिन के आसपास उसके ऊपर कट लगाएं और उस गांठ के ऊपर कट लगाएं। अगर गांठ ज़मीन से, ज़्यादातर वो धरती के अंदर दिखाई देगी, रेत के जैसे जस्ट धरती के साथ साथ या थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि उसी के अंदर आपका बाल बनती है, उसी के नीचे उसके जस्ट ऊपर, और वही जब तना बढ़ता है तो बाल भी अंदर अंदर बढ़ती रहती है। तो उस बाल को ना काटें, उसके ऊपर रहें। तो इस चीज़ का ध्यान देने का है। तो ये
आप वैरायटी का ध्यान रखिए कि ज़्यादातर अर्ली सोन वैरायटी जैसे हमारी HD 3226 है, हमारे HD CSW 18 है, या हमने जो अभी एक नई किस्म ईजाद की है कि उसका शायद अगले साल हम बीज दे पाए पर्याप्त मात्रा में, या 2-2 किलो की किट या 1-1 किलो की किट, डिपेंडिंग अपॉन